5 से 7 4-5 साल से साफ नहीं हो रहा है। हाँ 5-6 साल से तो गटर साफ ही नहीं करते लोग। यहाँ पे ऐसे घुमाते निकालते अगर आधा घंटा बारिश हो जाए तो फिर पानी है ना, बरोबर ना। लग रहा दाखवा जरा जे नाले भरलेले आहेत ते दाखवा। महापौर आले होते, उपमहापौर आले होते नाले सफाई बघायला, या पुढचा नाला दाखवा। हे दाखवा इथं दाखवा। असं पूर्ण नाला भरलेला आहे, नाला साफ झाला नाही। 2 साल हो गए, 2 साल। हाँ मगर आज कहीं ना कहीं चांदेवाली विधानसभा वार्ड क्रमांक 158 स्वच्छ भारत अभियान आज कहीं ना कहीं। आप लोग बोलते नहीं क्या किसको नाला साफ करने? हाँ कोई नहीं आता है। अभी तो महापौर आए थे, यहाँ पे उपमहापौर आए थे। महापौर तो खाली बड़े घाटे के लिए आए जिस तरीके से मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े जी ने कहा कि इस बार मुंबई बाढ़ में नहीं डूबेगी, और आज इसकी एक पुष्टि हम दिखाएंगे आपको। जरा एक बार फिर दिखाइए। आपको देख रहे हो मनसे नेता महेंद्र भानुशाली पाइप लेकर, काहीच नाही, एवढंच आहे बघा। अब सवाल खड़ा होता है, क्या मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े जी ने एक जुमला कहा जाए, एक मजाक चांदीवली में यही विकास चालू है चांदेवाली विधानसभा में देखने को है ना। तो इसी सबको लेकर हम बात करेंगे मनसे नेता महेंद्र भानुशाली जी से कि चांदेवाली विधानसभा में दावा दिया जाता था कि विकास अपने चरम पर है, मगर आज कहीं ना कहीं चांदेवाली विधानसभा में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। सर, मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े जी ने कहा है कि इस बार मुंबई बाढ़ में नहीं डूबेगी, मगर आज चांदेवाली विधानसभा की जो हालात है इससे तो सिद्ध लग रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा मुंबई बाढ़ में डूबेगी। बघा कसं आहे, अश्विनी भिडे मॅडम आता कमिशनर झालेत, परंतु ही पूर्णपणे जबाबदारी अश्विनी भिडेंनी आदेश दिल्यानंतर इकडचे जे वॉर्ड ऑफिसर आहेत, जे कॉन्ट्रॅक्टर आहे, जे अधिकारी आहेत, त्यांची पूर्णपणे जबाबदारी आहे की किती नाले साफ झालेले आहेत। आतापर्यंत महानगरपालिका सांगते की नाले सफाई 50 ते 60% झालेली आहे, परंतु मी फक्त आज तुम्हाला एवढं दाखवतो। हे बघा एक नाला आहे, आता सध्या आम्ही आहोत खैरानी रोड, हा मेन रोड आहे चांदीवली विधानसभेतला। दोन्ही बाजूला कोणी साफ करायला आला नाही गटर। हे बघा मी पाईप टाकतोय एवढा, फक्त अर्धा फूट पाईप आतमध्ये जातोय। हा गटर मला वाटतं किती डीप आहे, 3 ते 4 फीट, 5 फीट हा गटर डीप आहे, परंतु कुणाला असं वाटत नाही की आम्ही तिथं जावं आणि हे नाले साफ करावं। फक्त दाखवण्यासाठी आता महापौर आले, महापौर मॅडम आलेत। महापौर मॅडम कुठे आलेत? साकी नाका सिग्नल खाली, बरोबर जिथे गाडी थांबली पाहिजे समोर एक नाला असला पाहिजे, अधिकारींना पण बरोबर पडेल अशा ठिकाणी हे लोक उतरतात। माझं म्हणणं आहे की तुम्ही या ठिकाणी काय येत नाही आमच्या इथे, जिथे तुम्हाला बघायचं आहे की आतमधले नाले साफ झाले नाही अजूनपर्यंत, ते फक्त फसवण्यासाठी। आता कसं इलेक्शन पण नाहीये, इलेक्शन नहीं ना, इलेक्शन नहीं, अभी तुम्हारे बारे में कौन सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। जैसा इलेक्शन आएगा वैसा खासदार होंगे, आमदार होंगे, नगर सेवक लोग सब आएंगे आपके पास में, और आप लोग भी क्या करते, जात धर्म देखेंगे या नोट पानी देखेंगे और अपना वोट दे देते, फिर मरो पानी के अंदर। क्या होता है, एवरेज मिलाएंगे तो 2-4 हजार रुपया भी नहीं होता 5 साल का, लेकिन हमारे घर में जब पानी आता है तो लाखों का नुकसान होता है कि नहीं होता है? पण कसं आहे, मी फक्त यासाठी हे नाले दाखवतो। मी पूर्ण चांदीवली विधानसभेत दाखवणार आहे आणि फक्त एकदा लाईव्ह करणार। जर नाले सफाई झाली नाही ना, हे कचरा बाल्टीमध्ये भरून ना मी एलवॉर्ड मध्ये घेऊन जाणार, आणि मग एलवॉर्डच्या अधिकाऱ्यांना माहित पडलं पाहिजे, त्या कंत्राटदाराला माहित पडलं पाहिजे की इकडचे लोक कसे राहतात। जेव्हा या गटार साफ न झाल्यामुळे त्यांच्या घरात जेव्हा पाणी येतो ना, तेव्हा त्यांना समजेल। जेव्हा हा कचऱ्याचा बाल्ट्या त्यांच्या टेबलवर ठेवेल ना मी,
तेव्हा त्यांना समजेल की आमच्याकडनं काय चूक झाली आहे. फक्त आश्वासनं द्यायची, सगळे मीडिया हॅक केलेली आहे. आता तुम्ही लोकल चॅनल आहे जे खरं दाखवणार आहे, बाकी सगळे मीडिया हॅक केलेली आहे. पोकळ दावे हे जे करतात ते एकदम चांगल्या पद्धतीने त्याला मलम लावून मस्त लाली लिपस्टिक करून चांगलं दाखवतात. ही परिस्थिती कोण दाखवणार? ही परिस्थिती कुठली मीडिया दाखवणार मला सांगा. सर, जिस तरीके से बताया जाता है कि चांदेवली में जो सिंधे गुट के विधायक वो तो कहते हैं कि विकास अपने चरम पर है. देखिए, आमदार हो, नगर सेवक हो या खासदार हो, जब तक नगर सेवक नहीं थे, टोटल पावर आमदार के हाथ में थे, तो हम आमदार के बारे में बोल रहे थे. अब 50-50% हो गया. 50% आमदार की जवाबदारी है, 50% नगर सेवकों की जवाबदारी है. लेकिन सब लोगों ने रास्ते में उतरना चाहिए. जैसे आज हम तो ना नगर सेवक है ना आमदार है, जनता ने तो हमको घर पे बिठाया, बराबर है. जिनको जिताया वो लोग तो कहाँ दिख ही नहीं रहे. अब रात को 2 बजे 3 बजे जाएंगे और लाइव करेंगे. मुझे बताओ, रात को 2-3 बजे क्या दिखता है? कहां से हम बाहर से आएंगे और ऐसा खड़ा करने का, भाई गाड़ी लगा जरा, अपन एक लाइव कर लेते. फिर वो कोई भी हो, लोक प्रतिनिधि, उससे क्या होगा? दिन में आओ, लोग मिलेंगे, लोगों को उनकी तकलीफ पूछो कि भाई आपको क्या तकलीफ है, आपने हमको चुन के दिया है, हमारी जवाबदारी है आपकी तकलीफ सॉल्व करना. लेकिन ऐसा कोई पूछता ही नहीं है. इधर इतने लोग खड़े, आता है क्या कोई आमदार, खासदार, नगर सेवक आप लोग को पूछने आता है क्या? कोई आता है क्या कि आप लोग को क्या तकलीफ है, आपको क्या हमारे तरफ से क्या करना चाहिए? कोई नहीं आता है ना. फोन पे बस आश्वासन करून देतो पाठवतो, सांगितलंय वार्डमध्ये येणार, साफ करणार, बस इतने. नहीं, कैसा है, आप लोग का नस पकड़ लिया है ना उन्होंने. आश्वासन. उनको मालूम है इनको खाली आश्वासन दो और लास्ट में 1-2-3 हजार का कवर दो, तो ये वोट हमको आ जाएंगे. जिसको डर नहीं, अब देखो हीरानंदानी में जाओ, उधर कवर नहीं चलता है. नार में जाओ, वहां पे कवर नहीं चलता है. उनको काम चाहिए, वो बोलते कवर बीवर हमको नहीं मांगता, हमको काम मांगता है. तो अब हीरानंदानी में देखे ऐसे गटर? देखे कभी नहीं दिखेगा. नार में जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लोग सब खुश है क्योंकि वो अपना काम करा के लेते. उनके पास ट्विटर है, उनके पास सब चीजें. पण काय आमच्या इथे आश्वासन देतात. सर, इस पूरे भ्रष्टाचार में मनसे की क्या भूमिका होगी? क्या इस ठेकेदार पर भी कोई कार्रवाई होगी कि मनसे भी इसे बचाने का प्रयास करेंगे? नहीं, बचाने का क्या, अगर नाला अभी आज लाइव कर रहा हूं, अगर 2-3 दिन में नाला सफाई नहीं हुआ तो आपको मेरा और एक लाइव दिखेगा, और मेरा एक लाइव दिखेगा. मैं 2-3 दिन देखूंगा. अगर 3 दिन में नहीं हुआ तो चलेंगे ना मेरे साथ में. ये कचरा उठाना पड़ेगा, बाल्टी भर के यहाँ से जाना पड़ेगा, एल वार्ड में अधिकारियों के टेबल पे रखना पड़ेगा. उनको मालूम पड़ना चाहिए कि मेरी जनता चांदीवली की कौन सी हालत में रह रही है. करेंगे ना, नहीं तो फिर बोलेंगे अरे हम इधर तो पानी दिखाई दे रहा है, वो आगे आप चलोगे तो चलो ना, चलो. आइए इकबाल भाई, जरा इधर भी आइए, जरा देखिए ये मनसे नेता महेंद्र भानुशाली जी का आज चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 158 का दौरा. आज विकास को लेकर या अरे बाप रे, हे काय उधर नीचे उतर जाएंगे. हा, नीचे खड़े हो जाएंगे, हे बघा, खड़े हो सकते हैं. हे बघा, हा गटर आहे, हा 4 फूट डीप गटर आहे. हे बघा, याच्यावर मी उभा आहे, बघा मी उभा आहे याच्यावर. मनसे नेता काहीच महेंद्र नाही. भानुशाली फक्त- और कांग्रेस के युवा नेता मोइन राइन भी गटर में उतर चुके हैं. अब वो महानगर पालिका पर एक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. जो करोड़ों रुपया जिस तरीके से जो टैक्स के तौर पर आम जनता का लिया जाता था, आज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार चांदेवली में नजर आ रहा है. मनसे नेता महेंद्र भानुशाली जी भी अब गटर में उतर चुके हैं. अरे इसमें उतरने जैसा ही नहीं है. अरे इसमें जगह ही नहीं है, कहाँ उतरेगा आदमी? ये देखो ना, कहाँ जाएगा आदमी? नहीं जा पा रहा है. मेरा वजन है 95 किलो, बराबर है. अभी आप मेरे को बताइए, सॉरी 95 ज्यादा हो गया, 90 किलो के आसपास रहेगा. अगर मैं खुद एक गटर के अंदर नहीं जा पा रहा हूँ तो पानी कहाँ से जाएगा? इसका मतलब कितना मट्टी है इसके अंदर, आप सोचो. महेंद्र भाई, और इसका डीप 5 फूट है. 5 फूट डीप है गटर. के डीप में इतना मट्टी है. असं समोर या हे जनता आहे. म्हणजे हे जनतेला पण कळलं पाहिजे की फक्त यांना लालच देऊन यांचे मत विकत घेतात ना. आप लोग वोट अपना बेच देते हो ना, कोई धर्म के नाम पे बेचता है.
बराबर है। कोई धर्म के नाम पे वोट बेच देता है, कोई पैसे के लिए वोट बेच देता है, बराबर है। तो आप लोग को ये भुगतना पड़ेगा, भुगतो है ना, आप लोग को भुगतना पड़ेगा, एवरेज लगाएंगे बराबर है कि नहीं? एवरेज, और अगर आदमी 1000 में अपना वोट बेचता है और अगर उसका एवरेज लगाएंगे तो उसका 10 पैसा भी नहीं आता है। काहीच होत नाही। मी फक्त एल वॉर्ड प्रशासनाला एवढं सांगतोय, मला जनता जिथं जिथं बोलवणार मी तिथे तिथं जाणार। माझ्या जनतेचं काम झालं पाहिजे, चांदिवलीच्या जनतेचं काम झालं पाहिजे। कुणाला असं वाटत असेल की इलेक्शन नाही तर जसे लोकप्रतिनिधी घरी बसलेत तसा महेंद्र भानुशाली घरी बसणार, तर मी घरी बसणारा माणूस नाहीये। मला माझ्या चांदिवलीच्या जनतेचं काम करायचं आहे। माझ्याकडे साडी देण्यासाठी पैसे नाहीयेत, मी छत्र्या जास्त देऊ शकत नाहीये। 100, 200, 500 छत्र्या देऊ शकतो आम्ही, जास्त पैसे नाहीयेत। म्हणून मी माझ्या जनतेचे काम करणार, मी माझ्या जनतेचे काम करणार। त्यांना जिथं जिथं प्रॉब्लेम असेल ते मला बोलवतील, मी तिथं जाणार। आणि मी हे सांगतो, हे दाखवा, हे नाला दाखवा, हे नाला दाखवा। हा नाला कसं साफ होणार मला सांगा? एवढी 5 फूट माती आहे याच्यामध्ये, हा बांबू घुसत नाही। मी स्वतः 90 किलोचा माणूस उभा होतो, मी काही फरक पडला नाही। मग काय सफाई केली आहे महापौर मॅडम रितू तावडेजी, उपमहापौर जे आमच्या पक्षातना सन्मान्य राजसाहेब ठाकरे यांच्या आशीर्वादाने आज उपमहापौर झालेले आहेत। तुम्ही केलं काय? तुम्ही पाणी केली काय? मला एवढं सांगा, तुम्ही काय पाणी केली? हे पाणी केली का? तुम्ही येताय उद्या, मी दाखवतो तुम्हाला की आमच्या चांदिवलीची काय परिस्थिती आहे। टीएमसीचे अध्यक्ष पण आहे ना GCP. सगळे, मग कुणी असू द्या, प्रभाग समिती नगरसेवक आले, मग सगळे आले, प्रभाग समिती असू द्या किंवा सगळे आलेत। आणि चांदिवलीमध्ये तर मोठे मोठे पद आलेले आहेत। मला असं वाटत होतं की सगळे लोक मिळून एक मोठा डेव्हलपमेंट करतील, परंतु आता कुणावर ब्लेम करायचं मला हेच समजत नाही। मी कुणावर ब्लेम करू? फक्त साकी नाका नाहीये की तिथेच आपण नाले साफ करायचे आणि व्हिडिओ बनवायचे, हे पण साफ झाले पाहिजेत नाले। जर हेच नाले साफ होणार नाही तर पाणी त्या नाल्यामध्ये पोचणार कसं? जर हे नाले साफ असणार तर पाणी त्या नाल्यामध्ये पोचणार आणि ते नालेही साफ झाले पाहिजेत। म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे, जनतेने तुम्हाला निवडून दिलाय हो, खूप अपेक्षा तुमच्यावर। लोगों ने आपको चुन के दिया है, भले धर्म के नाम पे दिया रहेगा या पैसा लेके दिया रहेगा, लेकिन चुन के तो दिया है। काहीतरी जनतेची विचार करा, त्यांच्या मुलाबाळांचा फिकर करा जरा। लहान लहान पोरं आहेत, जेव्हा घरात पाणी जातो ना, तिथपर्यंत पाणी असतो चांदिवलीच्या जनतेच्या घरात। मी आज सांगतोय, जर माझ्या लोकांच्या घरात यावेळी पाणी गेलं तर एलवॉर्ड प्रशासनाला मी तेव्हा काय झटका देईल ते त्यावेळेस बघा। मी सोडणार नाही, मला हे नाले सफाई पूर्ण झालेली पाहिजे, नाहीतर हेच कचरा घेऊन मी एलवॉर्ड ऑफिस मध्ये जाणार। येणार येणार ना? बाजू में स्कूल है, येणार की नाही? पक्का पक्का जय मनसे। हा, मग बालट्या उचलाव्या लागतील। चला बघूया। तो ये थे मनसे नेता महेंद्र भानुशाली, जिन्हें 3 हाँ? से 4 दिन का समय होता है दिया यार, है। चला। महानगर पालिका को अगर इस समय अगर कचरा कचरा साफ या असं या। तो एक बड़ा आंदोलन और बड़ी कार्यों स्कूल है, हा, हे बघा, बापरे, हा नाला बघा। वो लोग आएंगे ना जब, तो ये बाजू में स्कूल है सेनेंटरी, इसमें 1500 बच्चे पढ़ते हैं। थोड़े से बारिश की वजह से यहाँ पर पानी कमर कमर तक आता है। बोलो, आप लोग बोलो ये सब। इधर आओ, इधर आओ, इथे या, इथे या। क्या है ना, चांदीवली के जनता का रुख नेताओं ने पहचान लिया है। उनको मालूम है काम करेंगे तो कोई वोट देगा नहीं, काम करेंगे तो कोई वोट देगा नहीं, पैसा तो और खाली मूर्ख बनाओ। अभी एक वर्ड है दूसरा, वो क्या है, फेसबुक में मैं बोल नहीं सकता हूं ना, उनको अच्छी तरह से आता है मूर्ख कैसा बनाने का। हे दाखवा, हे बघा, हा दुसरा गटर आहे, किती माती आहे तुम्ही बघा। हा काय साफ केलाय मला सांगा।
मला वाटतं गेल्या कित्येक वर्षापासून साफ झाला नसेल हा रस्ता, कित्येक वर्षापासून साफ झाला नसेल। गटर है, फुटपाथ है और रोड के किनारे ही एक फुटपाथ का निर्माण किया गया। इस फुटपाथ के नीचे गटर, आप गटर देख सकते हैं किस तरीके से भरा हुआ है। मनसे नेता महेंद्र भानुशाली ये अभी रोड बनाएंगे ये? पाइप लेकर ये अब भी बना हुआ है नहीं नहीं, ये तो ट्रेंचेस का है जो खोदा रहेगा। हाँ। ये गटर अभी बनाएगा गटर बन के 12-15 साल हो गए। अभी नहीं बना है ना? अभी नहीं बना, वो साइड का अभी बना है, वो साइड का अभी बना है। गटर को वो साइड का। आता हा बघा तुम्ही, हा दुसरा नाला आम्ही ढाकण उघडलाय, पाणी जाणार कसं मला सांगा। बाजूमध्ये चर्च आहे, लोक तिथे प्रेयर करायला येतात। थोडा पाऊस आला की इथं सेंट अँथोनी शाळा आहे, 1000 ते 1500 पोरं तिथे शिकतात। थोडा पाऊस पडला की हा नाल्याची परिस्थिती असेल तर काय पाणी भरणार नाही मला सांगा, कोण गॅरंटी घेतो? उलट मला असं सांगितलं पाहिजे सत्ताधाऱ्यांनी की आम्ही गॅरंटी घेतोय, चांदिवली विधानसभेमध्ये आम्ही गॅरंटी घेतोय की तुमच्या घरात पाणी येणार। तुम्ही आमच्याकडनं पैसे घेतले असतील, सगळ्यांना सांगत नाही, ज्या ज्या लोकांनी घेतलं असेल त्यांनी आत्मपरीक्षण करावं की आपण काय चूक केलेली आहे। जर आपण कुठला असे चुका केले नसते ना, आपण कॉलर पकडून सांगू शकतो आम्हाला साफ पाहिजे म्हणून सांगतोय की सत्ताधाऱ्यांनी, ते कुणी असू द्या, आमदार असतील, खासदार असतील, नगरसेवक असतील, सगळ्यांनी छाती टोकून सांगावं की आम्ही गॅरंटी घेतोय की तुमच्या घरात पाणी येणार, आम्ही करून दाखवणार, तुमच्या घरात पाणी येणार, येणार म्हणजे येणार। हा, अशी गॅरंटी घेतली पाहिजे। सर, जिस तरीके से मनपा आयुक्त अश्विनी भिड़े जी का एक पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हुआ था कि इस बार मुंबई बाढ़ में नहीं डूबेगी, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, मैं मुंबई को तो बाढ़ में डूबना है, लेकिन मैं मेरी चांदीवली की फिक्र करूँ ना। मुझे राज ठाकरे साहब ने चांदीवली की जवाबदारी दिया है, तो मैं इस वक्त चांदीवली की बात कर रहा हूँ कि मेरी चांदीवली को कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जिनको जनता ने कुर्सी पे बिठाया उन्होंने जवाबदारी लिया है, उन्होंने ठान लिया है कि चांदीवली की जनता को पानी में डुबोना है, तो ये डूबेगी, ये देख लो, ये परिस्थिति है। देखो आगे आगे होता है क्या, 2 दिन का वक्त है। अगर ये लिंक भेजूंगा, लाइव की लिंक भेजूंगा मैं, अगर अधिकारियों ने साफ किया तो ठीक है, नहीं किया तो ये सब कचरा उठा के उनके ऑफिस में जाएंगे। हम साफ और मी चांदिवलीच्या जनतेला सांगतोय, जिथं जिथं नाले सफाई झाली नसेल तिथे तिथे मनसेच्या कार्यकर्त्यांचा संपर्क करा। आम्ही तुमच्या सेवेसाठी तत्पर आहोत, तयार आहोत, 24 तास आम्ही तुमच्यासाठी तयार आहोत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोला